ओम शांति, ओम शांति। राजयोग प्रवचन माला के अगले सत्रों में हमने आत्मा की वास्तविकता, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियों के बारे में देखा। अभी का जो सत्र है, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का निवास स्थान इस शरीर में कहाँ है, तथा आत्मा कहाँ से आती है, जहां हमें वापस जाना है, मोक्ष क्या है, मोक्ष किसे प्राप्त होता है, किसे चाहिए, आदि बातों पर आज चर्चा करेंगे। आत्मा का स्वरूप एक अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति के समान है। इसलिए व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तब ज्योत जलाते हैं, अर्थात ये यादगार है कि जो शरीर में चैतन्य ज्योत थी वो चली गई। कहा भी जाता है, द लाइट ऑफ द लाइफ हैज गॉन। आत्मा का स्वरूप एक चमकता हुआ सितारे के समान है, प्रकाश पुंज है। ये आत्मा कहाँ निवास करती है इस शरीर में? शरीर के अंदर ऐसे स्थान पर निवास करती जहां से रह करके शरीर की सारी क्रियाओं को वो कंट्रोल कर सकती है। जिस प्रकार गाड़ी में ड्राइवर वही स्थान पर बैठता है जहां से रहकर सारी गाड़ी को कंट्रोल करना उसके लिए आसान हो। ऐसे नहीं रिवर्स लेना है तो पीछे जाएगा, आगे लेना है तो आगे जाएगा, नहीं। इसी प्रकार सारे शरीर का कंट्रोल रूम मस्तिष्क माना गया है, जहां से नर्वस सिस्टम के माध्यम से सारी शरीर के मैकेनिज्म्स को कंट्रोल किया जा सकता है। पंच इंद्रियों में से 4 इंद्रियां मुख के ऊपर है। इसलिए आत्मा का जो स्थान इस शरीर में है, भ्रुकुटी की मध्य में, सरफेस मार्किंग वही है। वैसे मेडिकल साइंस के हिसाब से हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में है। सीधा भ्रुकुटी के पीछे जहां हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में वो स्थान आता है, वहां आत्मा का निवास स्थान है। इसीलिए व्यक्ति जब अपने भाग्य की बात करता है तो अपना भाग्य भी यहां दिखाता है। भाग्य शरीर में नहीं है, भाग्य आत्मा साथ लेकर आई और साथ लेकर के जाती है। इसलिए भाग्य यहां दिखाया जाता है। मंदिर में भी जब हम जाते हैं तो एक प्रथा चलती आई है, हमेशा चमड़े की चीज को बाहर उतारेंगे, फिर मंदिर में जाएंगे, तिलक लगाएंगे और फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर नमन करते हैं, अपनी भावनाएं अर्पित करते हैं। ये प्रथा चलती आई। वैसे तिलक लगाना सौभाग्यवती की निशानी मानी जाती, परंतु मंदिर में भाई हो या बहन हो, सभी तिलक लगाते हैं। परंतु चमड़े की चीज को बाहर क्यों उतारना? वैसे चमड़े की चीज को उतार देते, लेकिन ये शरीर भी तो एक चमड़ा है। जिस चमड़े को ओढ़े हुए हैं, जिस चमड़े का इतना अभिमान करते हैं, उतारना है तो अभिमान के चमड़े को बाहर उतारना है। फिर जब अंदर जाते हैं, तिलक लगाते हैं, अर्थात स्वयं को आत्मनिश्चय करो, मैं फलाना, मैं फलाना, ये देह का अभिमान बाहर उतार दो और स्वयं को आत्मनिश्चय करके फिर भगवान के सामने जाओ और तब अपनी भावनाएं जो अर्पित करती है वो भगवान भी स्वीकार करते हैं। तिलक में भी देखा जाए तो अक्सर करके चंदन का ही तिलक लगाया जाता है। चंदन का ही तिलक क्यों लगाया जाता है? इसके पीछे भी रहस्य है। चंदन का कलर गोल्डन है,
अर्थात आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है। चंदन का तिलक भी जो लगाते हैं बहुत सूक्ष्म लगाते हैं, अर्थात कि मैं आत्मा भी अति सूक्ष्म हूं। और बात कि जैसे चंदन लगाने से शीतलता महसूस होती है, याद दिलाता है कि आत्मा का स्वधर्म शांति है। गीता में भी कहा हुआ है, हे अर्जुन, स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। पर धर्म अर्थात जो दैहिक धर्मों की बात हम करते हैं उसको नहीं कहा गया है, स्व आत्मा को कहा हुआ है। और स्व आत्मा का धर्म कौन सा है? जो आत्मा के असली गुण है, सतो गुण। जब उसमें स्थित रहते हैं, शांति, प्रेम, आनंद, तब सुख मिलता है। और उससे पर आत्मा की कमजोरी की बातें हैं। क्रोध आत्मा का धर्म नहीं है, और जब क्रोध में आ जाते हैं, ये पर धर्म में आ गए। ये पर धर्म हमें दुख देता है। ईर्ष्या के भावना में आ जाते हैं, तब हमें दुख मिलता है। द्वेष में आ जाते हैं, नफरत में आ जाते हैं, तब हमें दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा स्वधर्म सुख देता है, पर धर्म दुख देता है। और इसीलिए स्वधर्म में हमें स्थित होकर के हर कर्म करना है। तो ये आत्मा के स्वधर्म की स्मृति दिलाती है। और चंदन का तिलक जब लगाते हैं तो चारों ओर चंदन अपनी खुशबू फैलाता है। अर्थात आत्मा भी जब अपने स्वधर्म में स्थित है, अपने स्वगुणों में स्थित है, तो अपने गुणों की खुशबू हर एक को देती है, व्यवहार में आने लगती है, हमारे संबंधों में आने लगती है, और वो जीवन कितना सुखदायी बन जाता है। परंतु वो आत्मा ओरिजिनली कहां से आती है? जो कहा जाता जहां से आए वहां जाना है, तो कहां से आए और कहां जाना है? यहां दिखाया है 3 लोक का चित्र। नीचे दिखाई दे रहा है साकारी मनुष्य लोक, जो 5 तत्व का एक लोक है। ये 5 तत्व से ऊपर एक और लोक है, जिसको कहा जाता सूक्ष्म देव लोक। और उस लोक से भी ऊपर एक और लोक है, जिसको कहा जाता है परलोक। अनेक धर्म में अनेक रूप से उसको माना गया है, जिसका रिसर्च आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंसेस के माध्यम से किया हुआ है। कई जगह हमने आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस लोगों के पढ़े हैं, सुने हैं। अक्सर देखा जाता कि जिन लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया है और कुछ समय के बाद फिर से वो पुनर्जीवित हो जाते हैं, और उस समय जब उन्हें अनुभव पूछा जाता है, तो अक्सर सभी के अनुभव एक जैसे होते हैं कि एक डार्क टनल से गुजरे और उस डार्क टनल के बाद एक प्रकाश की दुनिया में वो प्रवेश करते हैं। वहां एक बहुत सुंदर प्रकाश या दिव्य ज्योति से वो मिलते हैं, जिस दिव्य ज्योति से इतना सुखद अनुभव होता है, इतनी प्रेम की वर्षा उन्हें अनुभव होती है कि वो वहां से आना नहीं चाहते हैं। परंतु उस दिव्य ज्योति ने उन्हें यही कहा कि अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है, और उन्हें पुनः जाने के लिए इशारा करते हैं। लोग यही बताते हैं कि वो अवस्था इतनी अच्छी अवस्था होती है जहां कोई बंधन नहीं, जहां कोई बोझ नहीं, जहां एक फ्रीडम का एक्सपीरियंस होता है। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सब बातों से मुक्त अवस्था, और इतनी हल्केपन की वो स्थिति होती है। ये अवस्था का अनुभव वो बताते हैं।
जब वो डार्क टनल की बात करते हैं तो वो डार्क टनल ये 5 तत्व की दुनिया की बात है। और उसके बाद जो ल्यूमिनस वर्ल्ड में वो प्रवेश करते हैं, सुपर ल्यूमिनस वर्ल्ड में जाते हैं और वहां उस परम ज्योति से मिलते हैं, परम पिता से मिलते हैं, परम आत्मा से मिलते हैं। वही परमात्मा है। जैसे मनुष्य का पिता मनुष्य है, जानवरों का पिता जानवर है, आत्माओं का पिता भी परम आत्मा है। आत्मा का स्वरूप अगर प्रकाश पुंज है तो उसके पिता का स्वरूप भी तो वैसा ही होगा। इसलिए कहा कि इस परलोक को हर धर्म में अलग अलग नाम दिए हुए हैं, लेकिन इशारा उसी लोक के लिए किया गया है। गीता में जिसको परम धाम या शांति धाम की उपमा दी हुई है, किसी ने उसको मोक्ष धाम कहा, मुक्ति का धाम, जहां आत्मा अपने संपूर्ण मुक्त अवस्था में निवास करती है। किसी ने उसको हाईएस्ट हेवनली अबोर्ड कहा, ऊंचे ते ऊंचा स्वर्ग। किसी ने उसको रूहानी दुनिया कहा, जो रूहों की दुनिया है, जहां सभी आत्माएं निवास करती है। किसी ने सचखंड कहा, किसी ने निर्वाण कहा, जो वाणी से परे का स्थान है। किसी ने 7वां आसमान कहा, जो 5 तत्व की दुनिया के बाद छठा सूक्ष्म लोक से ऊपर 7वां आसमान, जहां दिव्य प्रकाश का एक धाम है, तत्व है। इसीलिए किसी ने उसको ब्रह्म महतत्व या ब्रह्म लोक भी कहा, जो 5 तत्व की दुनिया से पार एक छठा तत्व है। जैसे आकाश तत्व है, इसी प्रकार वहां दिव्य प्रकाश का तत्व चारों ओर छाया हुआ है। ये अलग अलग नाम उसी घर की ओर इशारा करते हैं जहां से हम आत्माएं इस संसार में आए हैं अपना पात्र निभाने, और जहां वापस हमें जाना है। लेकिन कई बार कई लोगों को देखा जाता कि वो चाहते हैं बस सदा के लिए मोक्ष मिल जाए। बहुत हो गया, कहते हैं देख लिया संसार को, अब वापस आना नहीं है, बस अब मोक्ष मिल जाए। लेकिन क्या मोक्ष सचमुच मिलता है और किन्हें मिलता है? क्या हमें सचमुच मोक्ष चाहिए? हाँ, जिस प्रकार एक बच्चा मां के गर्भ में जब होता है तो अनेक प्रतिज्ञाएं करता है परमात्मा से कि हे परमात्मा, इस यातनाओं से मुझे बाहर निकालो। मैं वायदा करता हूं मैं कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। परंतु बाहर आ जाने के बाद सारे वायदे भूल जाता है। इसी प्रकार जब इस संसार में दुख को देख लेते हैं, असह्य हो जाता है, तब हम भी परमात्मा को पुकार करके यही वायदे करते हैं, बस अब मोक्ष मिल जाए, अब नहीं आना है संसार में। लेकिन जब इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं तो क्या सचमुच हम जाना चाहते हैं सदा मोक्ष में? एक उदाहरण याद आता है। मान लो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में करीबन 50-60 फ्लैट्स हैं और नीचे एक प्लेग्राउंड है। वैकेशन का टाइम होता है, सारे बिल्डिंग के बच्चे उस प्लेग्राउंड में खेलने जाते हैं। मान लो आप भी उस बिल्डिंग में रह रहे हो और आपका भी बच्चा है, वो भी कहता है मुझे नीचे जाना है खेलने के लिए। आप उस बच्चे को मना कर दो, नहीं नहीं, नीचे की जो गेम है बड़ी रफ गेम है, क्यों जाना चाहते हो? ऊपर तुम्हारे पास इतनी सारी गेम्स है, वो खेलो। क्या वो बच्चा मान जाएगा? कभी नहीं मानता है। नीचे एक लाइवली गेम चल रही है और ऊपर
वो बैठकर अकेला खेले, प्रैक्टिकल नहीं है। उस बच्चे को आप समझाओ कि नीचे जो गेम चल रही है वो हार जीत की गेम है। अगर हार गया तो दुख होगा, नहीं जाओ। वो कहेगा गेम ही तो है, हार गया तो हार गया, और जीत गया तो। उस बच्चे को समझाओ कि नीचे जो गेम है इतनी रफ गेम है, उसमें इतनी चीटिंग हो रही है। किसी ने अगर चीटिंग करके तुम्हें धक्का दे दिया, गिरा दिया, चोट आ गई तो कहेगा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे जाना है। नीचे गया, खेल में इन्वॉल्व हुआ, सारा दिन खेला, न जाने कितनी गेम्स खेल लिया। सारी गेम्स खेलने के बाद शाम जैसे जैसे होने लगती है, चीटिंग भी बढ़ती जा रही है, और उस चीटिंग में किसी ने उसको धक्का दे दिया, गिरा दिया, रोने लगा। जैसे ही आपने रोने की आवाज सुनी, नीचे गए, सभी बच्चों को भी कहा चलो आज बहुत खेल लिया, सभी अपने अपने घर जाओ। खुद के बच्चे को भी उठा करके ले आते हैं, मलम पट्टी साफ स्वच्छ करके, कुछ खाना पीना दे करके उसको कहते आराम करो, सो गया। लेकिन दूसरे दिन जब सुबह फ्रेश होकर के उठा और नीचे वो गेम शुरू हुई, जाएगा या नहीं जाएगा? अवश्य जाएगा। इसी प्रकार हमको भी परमात्मा ने ऊपर से कहा, बेटे नीचे क्यों जा रहे हो? नीचे की जो गेम चल रही है बड़ी रफ गेम है। क्या हम भी माने? नहीं, हमने भी कहा नीचे जाना है। नीचे आए, खेल में इन्वॉल्व हुए, खेले, न जाने कितने जन्म लेकर के कितनी गेम्स हमने खेल लिया। सारी गेम्स खेलते खेलते जैसे जैसे चीटिंग बढ़ जाती है, किसी ने धक्का दिया, किसी ने गिरा दिया, चोटें दी। इसीलिए भगवान ने भी वायदा दिया हुआ है गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य। जब जब धर्म की अति ग्लानि अर्थात चीटिंग बढ़ जाती है, तब तब मैं आकर के अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करता हूं। वो परमात्मा भी आते हैं, आकर के सभी को यही कहते हैं, चलो अभी बहुत खेल लिया, अब वापस घर जाना है। और जब वापस घर जाने की बात आती है तो उसमें 3 प्रकार के लोग होते हैं। कोई तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, परमानेंट मोक्ष चाहिए, सदा के लिए मोक्ष चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जाकर रेस्ट करके फिर आएंगे, टेम्पररी मुक्ति चाहिए। और कुछ ऐसे भी हैं जो कहेंगे नहीं नहीं, कुछ गेम और खेली जाए, कहेंगे ये संसार बहुत अच्छा है। आप अपना दृष्टिकोण बदल दो, संसार को क्यों दोष दे रहे हो? ऐसे 3 प्रकार के लोग हैं। आप किस कैटेगरी के लोग में अपने आप को गिनाना चाहते हैं? सदा के लिए मोक्ष चाहते हैं, टेम्पररी मुक्ति चाहते हैं, या जाना ही नहीं चाहते हैं? जाना तो अवश्य पड़ेगा। जैसे ही दिन के बाद रात आती है और रात के समय आराम, यानी एक दिन के बाद दूसरा दिन शुरू होने से पहले भी एक रिटायरमेंट की अवस्था, एक ब्रेक जरूर होता है। सदा के लिए कोई क्रिया हमेशा के लिए नहीं चल सकती है, उसको ब्रेक देना ही पड़ता है। इसी तरह ये संसार के खेल में भी ये नियम है। कुछ सालों तक ये खेल चलता है, कुछ हजारों सालों तक। उसके बाद एक ब्रेक आती है, जब सबको ऊपर जाना है, रेस्ट करना है और फिर अपने अपने समय पर वापस आना है। इसीलिए हर धर्म पिताओं ने भी यही कहा, हम अपने समय पर फिर से आएंगे। तो सदा काल के लिए मोक्ष वो भी नहीं लेते हैं। जब परमात्मा ने भी कहा कि अधर्म के समय पर मैं आता हूं, अर्थात सदाकाल के मोक्ष में परमात्मा खुद भी नहीं रहता है। इसी प्रकार जब संसार में भी बहुत चोटें मिल जाती है, बहुत धोखे धक्के मिल जाते हैं,
तब हम ये सोचते हैं, ऊपर जाने के बाद, रेस्ट करने के बाद, फ्रेश होने के बाद क्या नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे, क्योंकि आना और जाना ये आत्मा का संस्कार है। जिस प्रकार एक व्यक्ति पढ़ लिख करके योग्य हो जाए, उसके अंदर अनेक क्षमताएं हो, योग्यताएं हो, शक्ति हो, कुछ करने की तमन्ना हो, और इतना उमंग उत्साह के बाद क्या वो घर में बैठा रह सकता है? कभी नहीं। इसी प्रकार आत्मा में भी अथाह शक्ति है, अथाह क्षमता है। वो ऊपर बैठने के लिए नहीं है। आप कहेंगे, लेकिन इस संसार में आकर के वो क्षमताओं को यूज भी तो कैसे करे? कहा जाता है, वन मैन कैन मेक अ डिफरेंस। एक व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है, कई लोगों को कंट्रोल में ले सकता है, कई लोगों पर अपना प्रभाव डाल सकता है। क्यों इस दृष्टि से हम न खेले ये संसार में कि आज हमारे पास जो योग्यता, क्षमताएं, विशेषताएं हैं, उसका प्रयोग करें और उस प्रयोग करके ये संसार को फिर से परिवर्तन करके एक सुनहरा समय ले आए। तो ये है आत्मा का निजी कर्तव्य। तो आत्मा सदा काल का मोक्ष नहीं चाहती है, क्योंकि क्रिया करना, जिस प्रकार एक व्यक्ति सारा दिन काम करके थक जाता है, इतना थका है जो सो जाता है, सोते समय वो कहता है मुझे उठाना नहीं, मैं बहुत थका हूं, किसी का फोन आवे तो भी मुझे नहीं देना। 10 घंटा 12 घंटा सो गया, क्या उठेगा या नहीं उठेगा? उठता ही है। कुछ समय के बाद जब फ्रेश हो जाता है, उसको नींद नहीं आती है। उसके घर परिवार वाले अगर कहे नहीं सोए रहो, अभी भी आपने तो कहा था नहीं उठना है मुझे, सोए रहो, कहेगा वो तो जब थका था तब कहा था, अब फ्रेश हो गया तो कैसे सोऊंगा। इस प्रकार हम भी जब थक जाते हैं तो अवश्य ये कहते हैं बस मोक्ष मिल जाए, लेकिन जब फ्रेश हो जाए फिर तो आएंगे या नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। तो ये हर आत्मा का निजी कर्तव्य है कि आकर अपनी योग्यताओं को, विशेषताओं को, क्षमताओं को यथार्थ दिशा में चैनलाइज करके अनेक आत्माओं का उसको सुख दे, लाभ दे, बेनिफिट दे। ये मुझ आत्मा का इस संसार में कर्तव्य है। तो ये था आत्मा का संपूर्ण परिचय। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के परिचय में भी 5 बातें विशेष होती है। व्यक्ति का नाम क्या है? दूसरा, आजकल हर जगह फोटो चाहिए, स्वरूप कैसा है वो। तीसरा, उसके क्वालिफिकेशन। चौथा, उसका एड्रेस। एड्रेस में भी एक टेम्पररी एड्रेस, एक परमानेंट एड्रेस। और 5वां, उसका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। इसी प्रकार आत्मा के संपूर्ण परिचय में भी ये 5 बातें हमने देखी। ये चैतन्य शक्ति का नाम है आत्मा, रूह, स्पिरिट, शक्ति, सोल, जो भी कहो। उसका स्वरूप है अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप, एक प्रकाश पुंज, चमकता हुआ दिव्य सितारा। उसके क्वालिफिकेशन 7 गुण है, सतोगुणी स्वरूप है। उसके एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस भ्रुकुटी की मध्य में, और परमानेंट एड्रेस परमधाम जहां से आए हैं। और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, इस संसार में अपनी योग्यताओं को, विशेषताओं को यथार्थ दिशा में चैनलाइज करना। तो ये था आत्मा का संपूर्ण परिचय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।